Assalamualaikum everyone. This video is for फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स. अभी थोड़ा टाइम है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए ये वीडियो है. वो इसको फॉलो करके ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो कुछ अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर वो इसको फॉलो करते हैं. तो टॉपिक है जी केमिस्ट्री 1 स्मार्ट स्टेट रे टू गेट 80 प्लस मार्क्स कि 85 टोटल होते हैं आपके, तो 80 प्लस आप कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. और इसमें हम वही डिस्कस करेंगे कि चैप्टर्स कितने करने हैं, जो हम मतलब मिनिमम चैप्टर्स करें और हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आए उसके. तो स्टार्ट करते हैं इसका. फर्स्ट सबसे पहले मैं कि स्कीम को थोड़ा सा करती हूँ एक्सप्लेन, ताकि आगे से फिर उसका हम कैटेगरीज देखते हैं कि कितने कितने चैप्टर्स करेंगे. लॉन्ग के अलावा शॉर्ट के लिए बेसिकली देखना है. लॉन्ग में तो डिसाइड आप लोग करेंगे कि कौन सा आप लोगों ने करना है. अच्छा, एमसीक्यूज है हमारे पास. सबसे पहले 2 एमसीक्यूज आपके आएंगे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स में से, और आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टू 11. ठीक है, टोटल 11 चैप्टर्स हैं. जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं उनमें से आपके पास आएंगे टू एमसीक्यूज, और बाकी में से एक ही आएगा. बहरहाल अब आप लोग का इन शॉर्ट ये कि आप लोगों ने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मस्ट करने हैं. अब एमसीक्यूज आप लोगों ने एक्सरसाइज के बहुत अच्छे तरीके से करने हैं. मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं आपके एक्सरसाइज में से ही आते हैं, ज़्यादातर उसमें से आते हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं एमसीक्यूज. शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तीन क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के पास. ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस में से पहले 2 जो होते हैं वो आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस करने होते हैं. और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 6 करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं. अब यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आएगा, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 1 2 3 और 8 में से आएंगे, इन चैप्टर्स में से आएंगे. और इसकी आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है, 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 5 9 11 वाले चैप्टर्स आते हैं. इसमें से पहले 2 चैप्टर्स में से मतलब जो 4 5 हैं उसमें से 4 4 आएंगे, बाकी 9 11 में से 2 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. चैप्टर नंबर 4 में 3 हमारे पास चैप्टर्स हैं, 6 7 10, और इनमें से हमारे पास 6 में से 4, 7 में से 3 और 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे. ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का. और अब देखते हैं कि हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस. 5 पेयर्स हैं लॉन्ग के आपके पास. इनमें से 3 पेयर्स आपने कम से कम करने हैं, क्योंकि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. अब इसमें देखें 1 4 का एक पेयर है, 3 एन का मतलब न्यूमेरिकल्स आएंगे थर्ड चैप्टर में से, और 5 का साथ में पेयर है, 6 है 8 में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, 7 है 10 और 9 11. अब इनमें से मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ कि कौन से आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं चूज, तो आपको कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर्स करने पड़ेंगे. चलिए लेट्स सी के कैटेगरी 1 में है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जो 1 + 4 3 n + 5 7 + 10, मतलब एक न्यूमेरिकल वाला हमारे पास है इसमें पेयर, एक फर्स्ट चैप्टर 4 का है और 7 और 10 का है. अब इसमें अगर आप सिर्फ ये वाले चैप्टर्स करते हैं ना, जो लॉन्ग वाले हैं, तो उसमें से शॉर्ट जो कवर होंगे ना हमारे पास, वो 6 कवर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के. क्वेश्चन नंबर 3 के 8 कवर्स हो जाएंगे, और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के 5 कवर हो जाएंगे. अब इसके हमें 2 रिक्वायर है, उसके लिए हमें चैप्टर नंबर 2 करना पड़ेगा. चैप्टर नंबर 2 बहुत छोटू सा चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आप इजीली कर पा सकेंगे चैप्टर नंबर 2 वाला. ठीक है, आगे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. अब इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये चैप्टर नंबर 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट होगा. अब इसको ओवरऑल देखें तो हमारे पास ये वाले चैप्टर्स आप लोगों ने टोटल करना है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं 2 और 6 जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने शॉर्ट में करना है, बाकी आपने लॉन्ग में करना है. मतलब ये कि आपने टोटल 8 चैप्टर्स करने हैं. अब 11 टोटल हैं आप लोग के, और 8 चैप्टर्स आपने करने हैं. मतलब ये कि आप लोगों को 3 चैप्टर, जो लोग ये वाले पेयर कर रहे हैं उनके लिए 3 चैप्टर्स हैं कि वो स्किप कर सकते हैं, एक्सेप्ट एमसीक्यूज ज़रूर करने हैं उनके.
ठीक है, वो 3 चैप्टर। और ये जो फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स हैं, थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं, तो 3 चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है इसमें अगर वो स्किप करें तो। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप न्यूमेरिकल वाले करते हैं, यस न्यूमेरिकल अगर आप इजीली कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ज़रा, जैसे कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वो न्यूमेरिकल ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। तो बाकी ऐसे जिसमें इतना ज़्यादा वो तो नहीं इन्वॉल्व होता है, मेडिकल प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी कर सकेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो लोग इंजीनियरिंग वाले थोड़ा इजीली कर पाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल वाले करेंगे उनके लिए तो बहुत आसान है, मतलब कि उनको सिर्फ 7 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ये वाले चैप्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चंस के और 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ करना पड़ेगा, वो भी 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर जो है हमारे पास, तो 7 चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, वो मेरे से 4-5 पेजेस का चैप्टर है। तो ये आपके पास 7 चैप्टर आप उसके लिए शॉर्ट के लिए करेंगे। बाकी अगर आप ये वाला करते हैं तो आपका कवर हो जाता है इसमें। अच्छा, एक बात और इसमें मैं बता दूं कि देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करते हैं या चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आप इसका ये नहीं मतलब कि आप इसकी थ्योरी नहीं करेंगे। थ्योरी आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट उसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो ना तो शॉर्ट क्वेश्चन उसी में कवर हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, तो अगर आप इसके देखें थ्योरी भी कर लेंगे ना, तो आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपके ये शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। नो, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल्स में से ही आए। कोई छोटा न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो होते हैं वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लॉन्ग में अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो शॉर्ट में भी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स उसी में से आएंगे। नो, ये थ्योरी में से क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप लोगों ने अगर ये न्यूमेरिकल वाले करने हैं तो ये चैप्टर्स अंदर से भी करने हैं, मतलब इसकी थ्योरी भी करनी है साथ में। ठीक है, तो फिर ये आपके पास टोटल हो जाएंगे ये वाले चैप्टर्स 6 वो लॉन्ग वाले, 1 शॉर्ट का, तो इसका मतलब टोटल आपने सिर्फ 7 चैप्टर्स करने हैं आउट ऑफ 11। अच्छा खासा मार्जिन है इसमें कि आप 7 चैप्टर्स करें, बाकी 4 चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने चैप्टर्स करने हैं वो अपने फुल फ्लैच करने हैं, 100% उनको देना है, तभी ये फ़ायदा होगा इसका, ये स्मार्ट अगर आप वर्क कर रहे हैं तो। आगे कैटेगरी नंबर 3 है हमारे पास ऐसे स्टूडेंट जो 1-4 को, 7-10 को, 9-11 को फॉलो कर रहे हैं, इस वाले पेयर को। उनके चैप्टर नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस कवर होंगे, चैप्टर नंबर 3 के 8 होंगे और चैप्टर नंबर 4 के 5 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 2 ऐड करना पड़ेगा, और मैंने पहले आपको बता दिया वो छोटा सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो थोड़ा लेंथी है वैसे, लेकिन करना तो है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे, अगर आप करेंगे तब आएंगे। अच्छा, आगे चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 के भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 आप लोग अच्छे से उसकी जो थेरीज हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसके स्ट्रक्चर्स की, ज्योमेट्रीज की, उसके एंगल्स ये करें, इसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के 4 क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर में से आएंगे, तो ये भी करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। बीच में 1-2 की चॉइस भी हमें मिल जाएगी अगर ये चैप्टर करते हैं तो, क्योंकि हमें टोटल 6 करने हैं, तो इधर 5 है तो ये 3 का मार्जिन मिल जाएगा इसमें से। तो अब अगर हम टोटल देखें कि कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तो वो आप लोगों को करने पड़ेंगे जी 6 ये वाले लॉन्ग, और जो ये हाईलाइटेड हैं, येलो हाईलाइटेड हैं, ये 3 हैं, तो 9 टोटल 9 होंगे। तो मतलब ये कि अगर आप ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन फॉलो करें तो आपको 9 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, आपको फिर 2 उसका चैप्टर्स का मार्जिन मिलेगा, मतलब वो आप स्किप कर सकते हैं। ये आप लोगों का हो गया इस कैटेगरीज के, आप मतलब जिस लॉन्ग क्वेश्चंस को फॉलो करें उसके अकॉर्डिंग आप ये शॉर्ट कर लें। सारा बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कि सारा साल नहीं पढ़ते, एट दी एंड शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, तो ये शॉर्टकट उनके लिए है स्पेशली। बाकी लोग जो है उसको फॉलो अगर करते हैं, जो लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, तो उनका ज़रा ज़्यादा अच्छी ग्रिप हो जाएगी कि उन चैप्टर्स को जो वो फॉलो करें उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दे दें, ज़रा ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर लें बाकियों की निस्बत, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें। आप लोगों के पास तो अभी 1 मंथ ऑलमोस्ट है फर्स्ट ईयर के पास, तो अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप लोग तैयारी करें तो।